सो लेट अस टॉक अबाउट द पावर ऑफ अ पॉइंट इन सर्कल्स। ठीक है, तो व्हाट इज पावर ऑफ अ पॉइंट? पावर ऑफ अ पॉइंट की डेफिनेशन आप सुने, स्क्वायर ऑफ द लेंथ of the tangent from the point P is called as the power of a point. पावर ऑफ अ पॉइंट मतलब क्या है, आराम से समझाऊंगा अभी। विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन सर्कल, विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन सर्कल, दैट इज PT स्क्वेयर इज इक्वल टू S1। आराम से समझो, स्क्वेयर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, मतलब जैसे कि मानो ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, P उसने दो जगह काटा तो एक्चुअली ये एक सीकेंट लाइन बन गई, ठीक है। और एक जगह सर्कल पे टच किया तो वो एक टेंजेंट बन गई। हम क्या कह रहे हैं आपसे, स्क्वेयर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये x1 y1 है, ठीक है। स्क्वेयर करें अगर लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फ्रॉम द पॉइंट P इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सर्कल। कहने का मतलब, नोट बना करके मैं बोलूं कि पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट remains constant, remains constant with respect to a circle। एक सर्कल के रिस्पेक्ट में पावर ऑफ अ पॉइंट कांस्टेंट रहती है। पीटी स्क्वायर जो है, ये क्या है, पीटी स्क्वायर, पीटी क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, उसका स्क्वायर कर देंगे, वो क्या है, पावर ऑफ अ पॉइंट है। कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट। मैंने नहीं कहा आपसे बिल्कुल भी कि पी पॉइंट एक्सटर्नल लाई करे या क्या लाई करे, अभी उसके बारे में भी बात करते हैं। और पीटी क्या होता है, पीटी रूट S1 के बराबर होता है, तो पीटी स्क्वायर क्या होगा, वो S1 हो जाएगा। तो पीटी स्क्वायर जो है वो पावर ऑफ अ पॉइंट डिनोट करता है एक सर्कल की एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में। और पीटी स्क्वायर जो है वो पी ए इंटू पी बी, पीटी स्क्वायर जो है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर है। ऐसा कैसे, इस बात का प्रूफ हम लोग समझ लेते हैं। आइए दोस्तों, पीटी स्क्वायर इज टू पी ए इंटू पी बी के बारे में बात करते हैं। और आप सबसे ये भी बात करेंगे, या पहले इसका प्रूफ से पहले एक बात कर लेते हैं। पावर ऑफ अ पॉइंट, मैं लिख दूं ये बात, ये नोट बना के लिखता हूं। पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव और जीरो और नेगेटिव। accordingly as point P, accordingly as point P lies outside or on or inside द सर्कल। कहने का भाव क्या हुआ, हमने कहा पावर ऑफ अ पॉइंट क्या है, पीटी स्क्वायर है, जो कि S1 के इक्वल है। अरे भाई लोगों, हम ये जानते हैं S1 पॉजिटिव है, तो जो P पॉइंट है लाइज आउटसाइड द सर्कल। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल में। S1 इक्वल टू 0 है, लाइज ऑन द सर्कल। S1 लेस देन 0 है तो लाइज इनसाइड द सर्कल। तो वो बातें यहां भी एप्लीकेबल होंगी सारी की सारी। गेटिंग माय पॉइंट। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सर पीटी स्क्वायर की वैल्यू S1 यानी पीटी स्क्वायर नेगेटिव आ गया, और आप लेंथ ऑफ द टेंजेंट की भी बात कर रहे हैं। अरे भाई, किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव आया तो मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट का स्क्वायर तो उसकी डेफिनेशन है, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो नहीं है, बात खत्म हो गई है।
पावर ऑफ अ पॉइंट की डेफिनेशन हमने आपसे बात करी क्या होती है। आई एम श्योर ये बात समझ में आई। अब इसका प्रूफ क्या है, अब प्रूफ क्या है, आइए दोस्तों लेट अस टॉक अबाउट इट। तो प्रूफ में हम बात कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड प्लीज। हमने क्या कहा कि लेट अस से जो सर्कल है उसकी इक्वेशन मानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मान ली इक्वेशन, एक सर्कल है उसकी इक्वेशन मानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सही है बात यहां तक। अब इस सर्कल में के बाहर एक पॉइंट लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट। क्या कोऑर्डिनेट है, x1 कोमा y1। ठीक है, इससे इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। फिर मैंने एक सीकेंड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, पी ए बी ये रहा। ठीक है, अब क्या करें, पी टी पी ए बी ये बना लिया हमने। ओके, अब ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो अब मैं आप सबसे बोलूं, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो x1 y1 से पास कर रही है और थीटा उसकी स्लोप है, थीटा उसका एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो मैं कहूंगा x माइनस का x1 अपॉन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू y माइनस का y1 अपॉन साइन थीटा विल बी इक्वल टू r। x माइनस का x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज r। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x1 प्लस आर कॉस थीटा, एंड y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, y की वैल्यू क्या आएगी, y1 प्लस आर साइन थीटा। करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों वैल्यूज x की और y की मैं इस सर्कल की इक्वेशन के अंदर में, सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैंने ए लिया जान करके, क्योंकि आर डिस्टेंस यहां पर, आर पैरामीटर मैं यूज कर चुका हूं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अंदर में। ठीक है क्या, तो यानी कहने का मतलब, और मैं ये किसकी इक्वेशन मान रहा हूं, ये इक्वेशन पी बी की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पी बी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पी बी, पी बी की इक्वेशन है। तो मैं कहूंगा आप लोगों से कि x की जगह आप x1 प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ऐसा बना दे। अब यहां से आप देखेंगे दोस्तों कि मैं इसको पूरे को एक्सपैंड कर दूं, अगर मैं एक्सपैंड करने के बाद ये आर में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। आर में क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक, यानी आर स्क्वायर प्लस 2r टाइम्स ऑफ x1 कॉस थीटा प्लस y1 साइन थीटा। ओके, और प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आर के अंदर में क्वाड्रेटिक बन गई, जिसके की दो रूट होंगे, आप सोच के देखें खुद से। आर में क्वाड्रेटिक बन गई जिसके दो रूट होंगे, R1 और R2। और R1 कौन है, एक्चुअली R1 ये डिस्टेंस है इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला, और R2 P पॉइंट से B तक का ये डिस्टेंस है, R1 R2। समझ में आई बात, ये R1 इंटू R2 क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। अब ध्यान से देखें दोस्तों, ये क्या है, s की इक्वेशन है ये। अब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर तो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या है, कहना है इससे ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट का स्क्वायर है, पी टी स्क्वायर है, हाँ या ना। और R1 क्या है, पी ए, R2 क्या है, पी बी। तो यहां से अपने पास प्रूव हो जाता है पी टी स्क्वायर जो है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। आई एम श्योर यहां तक बात समझ में आई। प्रूफ ऑफ द पावर ऑफ अ पॉइंट, और पावर ऑफ पॉइंट का मतलब भी क्लियर हो गया, पी टी स्क्वायर जो है S1 के इक्वल आ गया। व्हाट डज इट क्लियरली इंप्लाइज, ये सारी बातें अपने को 100% तरीके से समझ में आ जाती हैं। एम आई राइट दोस्तों। तो चलिए, अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो वी कैन डू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन। तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं, लेट मी राइट अ क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, जस्ट अ मिनट,
क्वेश्चन है, मान लो हम पावर ऑफ अ पॉइंट से रिलेटेड ही लें, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच पावर ऑफ पी यानी 2,5 एक पॉइंट है, इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू S1। सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस p इक्वल टू 0 and the circle neither touches nor intersects the coordinate axis, nor intersects the coordinate axis। You getting my point? आप आराम से पढ़ें इस सवाल को। P की वैल्यू बतानी है जिसके लिए पावर ऑफ अ पॉइंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है इस सर्कल के रिस्पेक्ट में, एंड द सर्कल नीदर टचेस नोर इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा, सोच के देखें खुद से। सॉल्यूशन, पावर ऑफ अ पॉइंट नेगेटिव आ रहा है तो कंफर्म हो गई बात, S1 लेस देन 0 आ गया, यानी 2,5 पुट कर दो, S1 लेस देन 0 आ गया। एक बात मैं हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने का, एंड द सर्कल नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट्स दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब सर्कल का जो सेंटर है वो कितना आ गया, 4,6 आ गया सर्कल का जो सेंटर है। अब सर्कल, मान लो सर्कल का सेंटर ऐसा है तो सर्कल नीदर टचेस नोर इंटरसेक्ट्स दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसा कुछ दे रहा है। अब सर्कल का जो रेडियस है वो कितना आ रहा है, अंडर द रूट ऑफ कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस का p। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आ रहा है ये 4,6 है। अब इतना बोला जा सकता है कि जो 6 है वो भी रेडियस से बड़ा है एंड जो 4 है वो भी रेडियस से बड़ा है। 6 भी बड़ा है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 4 है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 6 है। ये दोनों ही r से बड़े हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करना है अपने को, अब S1 लेस देन 0, इसको मैं कंडीशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं कंडीशन नंबर 2 नाम दे देता हूं, इसको कंडीशन नंबर 3 नाम देता हूं। अब जो अपने पास रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है, 1 का, 2 का और 3 का इंटरसेक्शन लेंगे दोस्तों, वो आंसर आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास P विल बी कमिंग एज ग्रेटर देन 36 बट लेस देन 47। P 36 और 47 के बीच में लाई करेगा, दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, ओनली वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू टेंजेंट। जो टेंजेंट के बारे में हमने बातें करी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सिंपल एक क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट from any point on S1। S1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 टू S2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस म्यू इक्वल टू 0। ठीक है क्या, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम, इनफैक्ट दोनों सर्कल का ये G1 और F1 ही ले लो आप, दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक हैं। आप ऐसे समझे, ये दिया हुआ क्वेश्चन में क्या मांगा है, ये दो सर्कल हैं ऐसे, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल S1, ये S1 इक्वल टू 0 बाहर का सर्कल, टू द सर्कल S2, ऐसा कुछ। ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट लेटस से x1, y1 है, लाइंग ऑन S1, टू द सर्कल, ये अंदर का सर्कल S2 है,
दोनों का सेंटर सेम है। तो लेट अस से ये क्यू पॉइंट है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन पी क्यू, है ना। जो S2 सर्कल है उसके लिए ये टेंजेंट है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन S1 टू S2, राइट। अब यानी पी क्यू जो है ना अंडर द रूट ऑफ S2 डैश हो जाएगा एक तरीके से, S2 डैश, जहां पर मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूं कि अंडर द रूट ऑफ x1 स्क्वायर, x की जगह x1 और y1 पुट कर देंगे S2 के अंदर में, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 प्लस 2f1 y1 प्लस का म्यू। लेकिन हम जानते हैं जो ये S1 है इसके ऊपर x1 y1 लाई कर रहा है, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g1 x1 2g1 x1 प्लस 2f1 y1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, यानी यहां तक की वैल्यू माइनस का लेमडा आ गई, तो इसका मतलब अंडर द रूट ऑफ क्या आंसर आ गया, म्यू माइनस का लेमडा। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। तो मैं मानता हूं यहां तक आप लोगों को हमने इस रिकॉर्डिंग में हमने क्या बात करी, पावर ऑफ अ पॉइंट पढ़ा, उसका प्रूफ पढ़ा, अच्छे से वो समझा, उससे ऊपर सवाल किया और लेंथ ऑफ द टेंजेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन किया। आई एम श्योर ये टॉपिक आपको 100% क्लियर हो चुका है।